बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपका मेज़बान अशरफ शरीफ और आज हम बात करेंगे एक ऐसी करेंसी की जो बज़ाहिर कमज़ोर है मगर अचानक इसकी मांग बढ़ गई है। और जी हाँ, ईरानी रियाल ये वो करेंसी है जिसे दुनिया की कमज़ोर तरीन करेंसियों में शुमार किया जाता है। मगर आज ये सवाल उठ रहा है, आखिर इस रियाल की मांग क्यों बढ़ रही है और पाकिस्तान समेत दीगर ममालिक में इसके पीछे क्या कहानी है। रियाल की हकीकत क्या है? ये कमज़ोर है मगर नाजरीन, हकीकत यह है कि ईरान की मईशत शदीद दबाव में रही है। 2025 में रियाल की कदर तकरीबन 45% तक गिर गई और चंद महीनों में इसकी वैल्यू आधी रह गई। महंगाई तारीखी सतह पर पहुंच चुकी है। यही वजह है कि आम ईरानी खुद भी डॉलर की तरफ जा रहे हैं। मगर हैरत की बात यह है कि इसी कमज़ोर करेंसी की मांग क्यों बढ़ रही है। मांग बढ़ने की असल वजूहात क्या हैं? इसके पीछे कई लेयर्स हैं। एक तो यह है कि सरहदी बॉर्डर जो है उसकी ट्रेड पाकिस्तान और ईरान के दरमियान बलूचिस्तान के रास्ते गैर रस्मी तिजारत होती है। तेल, डीज़ल, अशिया खुर्दोनोश और छोटे पैमाने पर करेंसी का लेन देन होता है। ये तिजारत अक्सर रियाल में होती है, इसलिए पाकिस्तान में इसकी तलब बढ़ती है। फिर यह है कि सस्ती करेंसी है। सस्ता मुल्क जब किसी मुल्क की करेंसी कमज़ोर हो जाए तो बाहर वालों के लिए वो मुल्क सस्ता बन जाता है। मसलन एक पाकिस्तानी रुपया हज़ारों रियाल के बराबर हो सकता है, यानी ईरान में ख़रीदारी, सफ़र और तिजारत सस्ता हो सकता है। फिर पाबंदियाँ और शैडो इकॉनमी है। ईरान पर आलमी पाबंदियाँ, इसलिए वो एक गैर रस्मी माली निज़ाम यानी हवाला, ब्लैक मार्केट इस्तेमाल करता है। यहाँ रियाल की डिमांड इसलिए बढ़ती है क्योंकि बैंकिंग चैनल्स महदूद हैं, लोग कैश और मुतबादल करेंसी इस्तेमाल करते हैं। फिर जंगी सूरत हाल है, इसमें स्पेकुलेटिव डिमांड जो है वो बढ़ती है। मशरिक़ वस्ता में कशीदगी बढ़ने के बाद लोग स्पेकुलेशन भी करते हैं, यानी आज सस्ता रियाल ख़रीदो, कल महंगा हो सकता है अगर मुज़ाकरात कामयाब हो जाएं। फिर पाकिस्तान में रियाल किस रूप से आता है ये भी दिलचस्प है। ये पहलू जानने वाला है कि अहम रास्ते इसके बलूचिस्तान, सरहद, तफ्तान, ग्वादर वगैरह गैर रस्मी हवाला नेटवर्क्स, बॉर्डर मार्केट, ये करेंसी अक्सर सरकारी बैंकिंग सिस्टम में नहीं आती बल्कि गैर रस्मी चैनल से आती है, इसलिए इसकी डिमांड और फ्लो का दुरुस्त डाटा दस्तयाब नहीं होता। फिर मौजूदा एक्सचेंज रेट जो है ये बड़ा हैरानकुन है। अगर इसे हम देखें तो एक पाकिस्तानी रुपया 4700 से 5700 रियाल के बराबर है, तो अच्छी खासी ये फ़र्क है और ये फ़र्क ज़ाहिर करता है कि रियाल कितना कमज़ोर है, मगर हजम में बहुत बड़ी है ये रकम। इसी तरह से ईरान को इसका क्या फ़ायदा हो सकता है? तो सबसे पहले ईरान को क्या मिलता है? तो फ़ायदे में यह है कि सरहदी तिजारत चलती रहती है, पाबंदियों के बावजूद मईशत मुकम्मल बंद नहीं होती, गैर रस्मी डॉलर फ़्लो बरकरार रहता है। और फिर सवाल आता है कि पाकिस्तान को क्या फ़ायदा है? तो पाकिस्तान के लिए भी ये सूरत हाल एक तरफा नहीं, मुमकिन फ़ायदा है। सस्ता ईरानी तेल मिलता है, बॉर्डर एरियाज़ में माशी सरगर्मियाँ होती हैं, कम लागत तिजारत होती है, लेकिन इसमें ख़तरा भी है कि ये गैर कानूनी है, मईशत बढ़ सकती है। और दुनिया की इससे उम्मीदें क्या हैं? दुनिया इस वक्त ईरान के हवाले से दो चीज़ें देख रही है कि क्या मुज़ाकरात में इसकी पाबंदियाँ ख़त्म हो जाएंगी और रियाल क्या मुस्तहकम होगा। अगर मुज़ाकरात कामयाब हुए तो रियाल मजबूत हो सकता है, मईशत बेहतर हो सकती है। अगर नाकाम हुए तो मज़ीद गिरावट मुमकिन है। फिर आखिरी दिलचस्प हकीकत ये है नाज़रीन कि दुनिया में कुछ करेंसियाँ कमज़ोर होने के बावजूद अहम किरदार अदा करती रहती हैं। ईरानी रियाल भी इन्हीं में से एक है, बज़ाहिर कमज़ोर मगर इलाकाई सियासत और मईशत में अहम। और एक गहरा सवाल ये है कि क्या रियाल वाकई कमज़ोर है या ये एक हिडन इकॉनमी की ताकत बन चुका है। आखिर में ये कहेंगे कि अगर आपको ये व्लॉग पसंद है, मालूमाती लगा, तो इसे शेयर कीजिए, क्योंकि मईशत की कहानियाँ हमेशा अदाद व शुमार नहीं बल्कि ताकत, सियासत और राज़ों से लिखी जाती हैं। बहुत शुक्रिया।